नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और आज हम एक नए विषय पे बात करने वाले हैं और ये विषय का नाम है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। है ना, एक्सपेरिमेंट्स अपन ने चर्चा कर ली है कि थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट से क्या मतलब होता है, उसके क्या लक्षण या गुण होते हैं। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है एक्सपेरिमेंट्स के अंदर वो है कि एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन। कई तरह के एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होते हैं और अगर आपके कोई किताब को खोल के देखेंगे तो उसमें कई तरह के डिज़ाइंस के बारे में बात करते हैं और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस थोड़ी देर के बाद बात किया जाता है। पहले छोटे मोटे डिज़ाइंस के बारे में बात की जाती है, मगर मैं इसको ऐसे फॉलो नहीं करने वाला क्योंकि हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में पहले बात करेंगे और उसके बाद दूसरे डिज़ाइंस के बारे में इसको थोड़ा बहुत कंपेयर करते हुए चलेंगे। इसके लिए मैं आपसे ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में पहले बात करने वाला हूँ। खैर, तो ये एक उदाहरण है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का। तो मैंने इसके नीचे लिखा है कि ये प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन है। जब एक एक्सपेरिमेंट को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इसमें प्री टेस्ट होता हो, इसमें पोस्ट टेस्ट होता हो, इसमें कंट्रोल ग्रुप हो, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन करते हैं। तो अब आप देख लीजिए इसमें क्या क्या हो रहा है। इसमें इस चित्र में आपको ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहले तो आपने एक पॉपुलेशन से एक सैंपल को रैंडमली ड्रॉ किया है। उसके बाद उस सैंपल को जो है आपने रैंडमली असाइन किया है दो ग्रुप्स के अंदर, एक है ट्रीटमेंट ग्रुप और दूसरा है कंट्रोल ग्रुप। और ट्रीटमेंट ग्रुप जो है या उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कह लीजिए, उसको आप ट्रीट करते हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल से और कंट्रोल ग्रुप को आप वो सब कुछ देते हैं मगर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं देते हैं। जैसे आपका उद्देश्य अगर ये है कि आप पता लगाना चाहते हैं कि भाई अगर क्लास में चर्चा होती है तो क्या विद्यार्थी ज़्यादा सीखता है, तो एक क्लास को आप एक ऐसी तरह से पढ़ाएंगे कि उसमें सवाल जवाब ज़्यादा होंगे और दूसरे क्लास में आप बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे उसको, जो है आप समझिए कि एक टेलीविज़न प्रोग्राम लगातार हर सेशन में बताते चले जाएंगे। और उसके बाद जो है ना फिर इसमें प्री टेस्ट होता है, दोनों में प्री टेस्ट होता है। यहाँ एक ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया जाता है, दूसरे को बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, जैसे मैं बताया कोई दूसरा ट्रीटमेंट दे दिया जाता है और फिर दोनों को पोस्ट टेस्ट किया जाता है। तो इससे हम मतलब समझ गए कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से हमारा क्या मतलब होता है। इसके पहले कि हम थोड़े और विस्तार में जाएं और ये साबित करने की कोशिश करें कि इसको हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्यों कहते हैं, हम मोटे मोटे तौर से ये समझने जाएं कि डिज़ाइन से क्या मतलब होता है। देखिए, डिज़ाइन, जब आप एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन का मतलब ये है कि आप ये स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वही जाके आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करता है। इसका मतलब जो दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो एक्सट्रेनियस हैं, उस वो कितने भी ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस जो हैं, जितने भी वैकल्पिक एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में, उन सबको आप एलिमिनेट करते हो, उनको बिल्कुल कंट्रोल करते हो आप। तो ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट की संरचना कैसे करेंगे, तो उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण आपके सामने ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। इसके लिए जो है अपन जो है ना इसको ऐसे फॉलो करते हैं। अब ट्रू से क्या मतलब है, हमने कहा था ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, तो उसमें ट्रू का क्या मतलब है। ट्रू का मतलब ये है कि आपके जो थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी हैं, याद रखिए अपन ने थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी काफ़ी है, उसके बारे में हमने चर्चा की है। तो वो थ्रेट्स को जो है ना हम कितने हद तक कंट्रोल, रिड्यूस और एलिमिनेट करते हैं। और ये जो आपका एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो आपके सामने है, ये काफ़ी हद तक काफ़ी थ्रेट्स को कंट्रोल करता है या एलिमिनेट करता है। इसके लिए इसको हम ट्रू कहते हैं। ये बात आपको समझना ज़रूरी है। अपन आगे चलते हैं और समझते हैं कि अब हम ये करते हैं कि कौन से थ्रेट्स जो हैं और उसको कैसे कैसे ये कंट्रोल करता है और क्यों उसको कंट्रोल करता है। तो पहला जो थ्रेट है वो हिस्ट्री का है और यहाँ मैंने कोशिश की बताने की, थोड़ा सा रिवाइज करने की एक लाइन के अंदर संक्षिप्त रूप से कि हिस्ट्री से क्या मतलब है। हिस्ट्री का मतलब ये है कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एकदम से यकायक जो है ना कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं थे, जिसको आपने एंटिसिपेट नहीं किया था, है ना, बिल्कुल ये अनप्लान्ड है, इसके बारे में बिल्कुल प्लान नहीं किया था आपने। जैसे समझिए कि आजकल जो पैंडेमिक के दौरान बच्चों को कहा जा रहा है कि 12th क्लास के एग्ज़ाम अब होंगे, फिर टलते हैं, फिर अब होंगे, फिर टलते हैं और शायद ये हो जाए कि 12th क्लास के एग्ज़ाम होंगे नहीं, जैसे 10th क्लास के एग्ज़ाम हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में ये सब उदाहरण हैं अनप्लान्ड या अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स के। और कभी कभी एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ये हिस्ट्री भी एक इंटरनल थ्रेट हो जाती है।
तो अब ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हिस्ट्री का जो इंटरनल थ्रेट है या थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी उसको कैसे कंट्रोल करता है। देखिए उसको इस तरह से कंट्रोल करता है कि ट्रीटमेंट ग्रुप में भी जो है ना आपका ये जो डिफरेंस है प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में वो वैसा ही होगा जैसे आपके कंट्रोल ग्रुप में प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट का डिफरेंस है ना। इसका मतलब है कि यहाँ जो भी हिस्ट्री की वजह से जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट और प्री टेस्ट में, वह आप जो है ना वो वैसा ही आपके लिए जो है ना कंट्रोल ग्रुप में आ रहा है। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है ये मान के चलते हैं कि लगभग उतना ही होगा और दोनों को कैंसिल आउट करते हैं। इसके लिए हिस्ट्री के थ्रेट को आपने काफी हद तक जो है एलिमिनेट कर दिया इसके दौरान। अब इसके बाद दूसरा थ्रेट है मैच्योरेशन का। मैच्योरेशन का क्या मतलब है कि मैच्योरेशन का मतलब ये कि अगर आपका एक्सपेरिमेंट बहुत दिनों तक, बहुत हफ्तों या बहुत महीनों तक चलता है, जैसे किसी पढ़ाने का तरीका तो एक सेमेस्टर चलता है तो 3-4 महीने चल रहा है वो, तो विद्यार्थी जो है समय जैसे जैसे बीतता जाता है वैसे वैसे वो बड़ा भी होता है, उसके जो दिमाग ज़्यादा खुल जाता है, उसके पढ़ने में रुचि हो जाती है, कोई अच्छा टीचर मिल जाता है। तो कुछ विकास जो है, कुछ कुछ ज्ञान जो है वो केवल समय के गुजरने से ही किसी विद्यार्थी को मिल जाता है। तो ये भी थ्रेट हो जाता है क्योंकि हम ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पोस्ट टेस्ट में जो ज्ञान में वृद्धि आपको दिखाई देती है या जो चेंज आपको दिखाई देता है वो आपके ट्रीटमेंट की वजह से, वो पढ़ाने के तरीके की वजह से और किसी तरह से नहीं है। मगर थ्रेट इस बात का है कि समय से भी जो आदमी सीख सकते हैं, तो क्या समय से सीखा है और समय के बीतने से वो सीखा है, या जो है ना वो ट्रीटमेंट की वजह से सीखा है, अच्छे टीचर की वजह से सीखा है, उस ट्रीटमेंट की वजह से सीखा है। तो ये भी जो है ना आपका जो ये जो थ्रेट है मैच्योरेशन का, वो दोनों ही ग्रुप में लगातार होगा। अगर यहाँ भी कोई सीख रहे हैं तो यहाँ भी वही सीख रहे हैं, तो फिर दोनों का जो डिफरेंस आपको मिलता है पोस्ट टेस्ट और प्री टेस्ट में, और यहाँ भी पोस्ट टेस्ट और प्री टेस्ट में जो जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो कैंसल आउट हो जाते हैं। तीसरा जो अंतर है आपका, जो थ्रेट है जो इंटरनल वैलिडिटी, वो इंस्ट्रूमेंटेशन से है। और इंस्ट्रूमेंटेशन से क्या मतलब है कि डेटा कलेक्टर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो इन्वेस्टिगेटर कर रहा है, अगर समझिए वो महिला है तो लड़कियों की तरफ शायद वो ज़्यादा ध्यान दे दे। अगर वो डेटा कलेक्टर का जो बायस है, कोई विदेश से पढ़कर आ रहा है और विद्यार्थी कोई अच्छा अंग्रेजी बोलता है, कोई अच्छा अंग्रेजी बात ही नहीं कर सकता है, तो टीचर का शायद झुकाव उन विद्यार्थियों के प्रति ज़्यादा रहे जो अंग्रेजी अच्छी बात कर लेते हैं, और शायद उनके प्रति न रहे जो बिल्कुल अंग्रेजी बात नहीं कर सकते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो डेटा कलेक्टर का बायस भी जो है आपको प्रभावित कर सकता है। और ये जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, ये भी इंस्ट्रूमेंटेशन का डिफरेंस है, वो लगभग दोनों जगह एक जैसा ही होगा। इसके लिए वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो आपने इंस्ट्रूमेंटेशन का जो थ्रेट है उसको भी आप काफी हद तक एलिमिनेट कर देते हैं। अगला जो थ्रेट है इंटरनल वैलिडिटी का, वो सिलेक्शन की वजह से है ना। सिलेक्शन का थ्रेट का क्या मतलब है कि थ्रेट्स ड्यू टू सब्जेक्ट्स इन द टू ग्रुप्स डिफरिंग फ्रॉम वन अनदर, है ना। अगर समझिए किसी वजह से ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में सब्जेक्ट्स में किसी वजह से कोई डिफरेंसेस हैं, तो वो भी कंट्रोल हो जाते हैं क्योंकि आपने रैंडमली जो है सिलेक्ट किया है। आपने रैंडमली कि अपने पॉपुलेशन में से सैंपल को सेलेक्ट किया है। इसकी वजह से ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में जो विद्यार्थी रखे हैं आपने, वो जो है ना उसमें सिलेक्शन की संभावना नगण्य हो जाती है, और इतनी कम हो जाती है कि शायद वो आपके पोस्ट टेस्ट पे उसका असर ना डाले। तो सिलेक्शन के द्वारा जो थ्रेट उत्पन्न होता है उसको भी आप रैंडम सैम्पलिंग की तरफ वजह से आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं। अगला जो थ्रेट है वो रिग्रेशन है। रिग्रेशन से मतलब ये है कि जैसे अपने सचिन तेंदुलकर या दूसरे किसी का भी, कि एक छोटा सा उदाहरण है कि हर एक बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो जरूरी नहीं है कि वो हर बार हर टेस्ट में उतना ही अच्छा परफॉर्म करे, है ना। कभी कभी उसके टेस्ट के अंदर उसके मार्क्स कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है उसका एवरेज निकालोगे तो वो मीन की तरफ जाएगा उसका, है ना। तो ये रिग्रेशन टू द मीन कहते हैं इसको। तो अगर आप रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये भी आप जो है ना इस थ्रेट को भी आप कंट्रोल कर रहे हो, है ना। इसके लिए आपके पोस्ट टेस्ट और प्री टेस्ट में वो डिफरेंस जो आता है उसको आप जो है ना कंट्रोल कर लेते हो यहाँ। मगर एक थ्रेट ऐसा है जिसको आप पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करते हो, और वो है टेस्टिंग का थ्रेट।
टेस्टिंग का थ्रेट जो है आपकी इंटरनल वैलिडिटी को प्रभाव करता है। टेस्टिंग का थ्रेट से क्या मतलब हुआ कि एनी इम्प्रूवमेंट इन द पोस्ट टेस्ट मे बी ड्यू टू द यूज ऑफ प्री टेस्ट। कहने का मतलब ये है कि प्री टेस्ट में आप एक बच्चे को टेस्ट देते हो और लगभग वैसा ही टेस्ट उसको आप पोस्ट टेस्ट में देते हो, है ना। तो ये मुमकिन है कि वो बच्चा जो है पोस्ट टेस्ट में तैयार हो जाए बेहतर से उस टेस्ट को लेकर, क्योंकि वैसा ही टेस्ट उसने प्री टेस्ट को दिया है, प्री टेस्ट दिया है ऐसा ही, है ना। तो बच्चा जो ऐसे प्री टेस्ट दिया है उसने, तो बच्चे को समझे किसी तरह के मार्क्स हैं, बच्चा जाके पढ़ लेगा, बच्चा जाके किताब देखेगा, लाइब्रेरी में जाके बच्चा जाके अपने दोस्तों से बात कर लेगा, और फिर पोस्ट टेस्ट में जब परफॉर्मेंस देता है तो वो इंक्रीज हो सकता है। तो ये इंक्रीज जो है ना वो ट्रीटमेंट की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि वो जो आपने एक्सपेरिमेंट जो आपका जो प्री टेस्ट है उसके वजह से तैयार होकर हुआ है। तो ये आप क्या कर रहे हो यहाँ, आपका प्री टेस्ट जो है वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो है इंटरैक्ट कर रहा है, और ऐसा जब खतरा आता है टेस्टिंग की वजह से तो वो एक्सटर्नल वैलिडिटी को प्रभावित करता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। और एक चीज़ मैंने और वाक्य लिखी, डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन। एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन का मतलब ये है कि समझिए अगर आप ये टेस्ट किसी क्लासरूम में देते हैं तो टीचर हर बार क्लास में टेस्ट देती है, तो यहाँ भी प्री टेस्ट दे दिया, पोस्ट टेस्ट दे दिया, तो विद्यार्थी जो उस पता नहीं हुआ कि वो प्री टेस्ट दे रहा है पोस्ट टेस्ट दे रहा है। एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन अगर क्लासरूम है तो क्लासरूम में तो हर बार टेस्ट दिए जाते हैं, हर साल बच्चा कई टेस्ट देता है, तो शायद उसका उतना ज़्यादा असर ना पड़े टेस्टिंग पे। मगर अगर समझिए गांव में जाके किसी जो है कुछ व्यक्तियों से आप प्री टेस्ट देते हो, तो वहाँ प्री जो है आपका पोस्ट टेस्ट में उसका परफॉर्मेंस जो है प्री टेस्ट से प्रभावित हो सकता है। तो ये खतरा ऐसा होता है जो आपके एक बड़ा थ्रेट है जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो आज हम यही ख़त्म करते हैं, और हमने आज जो है इस एक्सपेरिमेंट को समझा है जिसका नाम है ट्रू जो है ना एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, और कल परसों और तरसों हम लोग दूसरे डिज़ाइंस के बारे में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।